चलिए हम लोग फिर से अपने मार्ग पर चलने का प्रयत्न करें। अब मार्ग हमारा क्या है? अनेक प्रकार के पुस्तकों को, धर्म ग्रंथों को पढ़ करके, अनेक प्रकार के लेक्चर, उपदेश सुन करके हम भ्रमित हो जाते हैं। मार्ग हमारा क्या है? क्योंकि वर्तमान युग द्वापर का युग है, इसमें चित्ता और ईगो दोनों इवाल्व हो रहे हैं। कल काल में केवल चित्ता, ईगो डॉर्मेंट होता है। इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं, इसको कहते हैं जीव भाव और अहंकार। कल काल में चित्त, द्वापर में चित्त और ईगो। ईगो के डेवलप होने से छोटी छोटी बातों में झगड़ा। ईगो के डेवलप होने से ईगो की रक्षा कौन करता है? बुद्धि और मन। बुद्धि मन दोनों माया के रूप हैं। बुद्धि और मन को पता ही नहीं सही क्या है। ईगो को गाइड क्या करेगा वो? देखिए, जब स्वामी तीसरे लिखते हैं होली साइंस में कि यह है परमाणु, इसमें चित्त, ईगो, विजडम और माइंड, ये चार चीजें हैं। कल काल में चित्त विकसित होता है, द्वापर में चित्त और अहंकार, और इसकी रक्षा के लिए बुद्धि और मन होते हैं। ये सब होता ही नहीं है। इसको एटम कहते हैं, इसको अणु कहते हैं, इसी को एटम कहते हैं, और ये होता ही नहीं है। जो होता ही नहीं तो बुद्धि और मन क्या गाइड करेगा? इसलिए आप देखेंगे घर में या अपने अंदर या बाहर, हर जगह झगड़ा करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, सुसाइड बढ़ रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चिंता हो रही है, पता चला कि जिंदगी बेकार हो गई। किसने कहा? बुद्धि और मन ने समझाया, तो सुसाइड कर लिए। इसलिए इस एटम के अंदर जो ईगो अंकुरित हो रहा है, इसके अंकुरित होने की वजह से जो पृथ्वी पर एक कयास फैलेगा, एक झंझट, झगड़े फैलेंगे। देखिए, जैसे ही ईगो विकसित होना शुरू हुआ, ऐसे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, अभी देखिए यूक्रेन और रसिया की लड़ाई, इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई, अभी तो देखते रहिए। घर घर में लड़ाई, अंदर बाहर लड़ाई। इस चीज को बचाने के लिए कि ऐसा न हो, इसे महातार बाबा शुभ समय जान करके लहरी महाशय के माध्यम से क्रिया योग दिया, और क्रिया का अभ्यास करने पर चीजें दूर हो जाती हैं। लेकिन अभ्यास कैसे करें? अभ्यास कर नहीं मिलता है। जब आप किसी की निंदा करेंगे तो अपने मन और बुद्धि से सोचेंगे कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये व्यक्ति ठीक है। जहाँ पर राग और द्वेष की बात करेंगे, वहाँ क्रिया योग अभ्यास की शुद्धता नहीं रह जाएगी। क्रिया ध्यान की शुद्धता कैसे होगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये इसको थोड़ा अंग्रेजी में बताएं, फिर आते हैं हिंदी में। लेट अस अगेन ट्राई टू फाइंड आउट आवर ओन वे। व्हाट इज आवर वे? व्हाट इज गोल ऑफ लाइफ? वी रीड डिफरेंट spiritual text, religious text,
So many varieties of the teachings available on this earth. We are confused. We are confused and we are not able to understand what we have to practice. But one thing is visible at present. At present there is too much stress tension from childhood. There was a time that children were not having stress tension. Only higher elderly people, they were having. Higher elderly means above 40, 50. At present, from children up to the all ages, they all have stress. What is the reason behind it? Because there was a time before 1600 AD, Chitta was functional, ego was not functional. And after 1600, ego starts working. Then demonstration of ego activity you see in Boston Tea Party, where they started fighting each other. We are not going to work like slave. You cannot force me to do this and that. Big things have happened. America became democratic nation. In this is called after 1600 AD, ego starts working. Everybody want to say what I know, that is the truth. You will say what you know, that is the truth. Their First World War, Second World War, at present many small fight, Ukraine, Russia, Israel, Palestine, like this many places. Everybody thinking I'm better than you. What I know is correct, what you know is not correct. If at present Dwapar is called, it is called age of ego. What is the meaning of ego? Whatever I am, you may be great, but I am also something. You may be giving me salary, food every day. Who cares? I also serve you. Without my service, you cannot have peace. And for this kind of different conflict inside, outside is available. And who is helping ego? Ego is helped by wisdom and mind. Or Samyukta Tesagiri writes that this is structure, chit, ego, wisdom, mind is called anu, is called atom. Atom never exists. Wisdom, mind never exists. Chit and ego also never exists. Something is not existing but working, then what you will say like ghost. Something never exists but appear, oh I am here, but you are not there. Still I see you are there. That is called evil spirit. That is called the ghost. Then Mahatma Baba realized the present Dwapar Yuga will be time of chaos, so much fight, internal, external. How to overcome it? And he has given the Kriya Yoga science to Lahiri Mahasaya. Through Lahiri Mahasaya, this Kriya Yoga science is going to spread. Then, all right, now let us see on this planet, only one organization, Self-Realization Fellowship, is dedicated to Kriya Yoga. And activity of SRF is operated in India by Yogadas Satsang Society, Karachi and Dakshineshwar. And next you can see this Allahabad Prayagraj Kriya Yoga Research Institute. On this planet, you will never find that anywhere teaching of holy science is there. So many teachings are there. And holy science is written in 1894.
Still, there are many professors, many universities, many so-called wise persons. They don't believe that Holy Science is the biggest and perfect scripture for all people of the world. From many, many years, I am trying to explain it. Try to follow the Holy Science. How to follow Holy Science? Why to follow Holy Science? Because you have to practice Kriya Yoga meditation. Then I will follow Kriya Yoga meditation, not Holy Science. Holy Science is the textbook of Kriya Yoga meditation. But there is no any word that to find out in any page. Try to find out more and more. Where the Kriya Yoga? There is no Kriya Yoga anywhere. And I said this is the textbook of Kriya Yoga, but there is no name of Kriya Yoga. How to believe this? You should believe in this way. Ladima se gave initiation to Ikteshagiri. He became realized master and accepted as a Gyanatar by all those who realized the glory of Swami Ikteshagiri. Mahatma selected him to write the science of unity. What is the Kriya Yoga? Kriya means all kind of activities. Yoga means science of unity. Therefore, we are confused. In the Holy Science, Yajna is the Kriya Yoga. Why Yajna name is given, not Kriya Yoga? Always truth is hidden. If you can expose the truth, you will not have devotion. Therefore, Yajna was the ancient Indian religious spiritual practice. It was proved when you practice Yajna, all problem disappears. But because of the dark phase, Kali Yuga came, therefore Yajna practice is polluted. In the name of Yajna, there is slaughtering of animal, killing of human being, cutting of green trees, all things happen which is against Yajna. Therefore Mahatma Baba came and he gave the new name Kriya Yoga. And he advised Swami Ikteshagiri to write ancient scripture of India and Christianity of the West. Ancient scripture of India is called Yajna. That same Yajna is written as Kriya Yoga by Mahatma Babaji. Therefore, try to realize this is not a surprising things. On this planet, only self-relation fellowship and Yoga Satsang Society of India, SRF is only working to spread the teaching of Ladima Se Mahatma Babaji. And one branch of SRF is in Ranchi Yoga Math. And third, you are practicing here in Prayagraj. This total ashram is fully dedicated to the teaching of SRF, YSS, Ladima Se, Ikteshagiri, Yogananda, Jesus Christ is the same. What is the proof? You practice, you will realize problem disappears. It is very important you should understand. Therefore now, again start from today, practicing Kriya Yoga and do not use your wisdom and mind to understand anybody else. So wisdom mind always divides. Logic always divides. Logic always brings thought of comparison, good, better, best. Mind is always blind. Mind creates confusion. Therefore suspend all the activities of logic and mind for a few years. Then what you have to do? Practice Kriya Yoga steps and try to serve more and more. How to start service? First serve your fellows who are nearest to you, who are living with you, whoever. Try to serve with highest devotion.
After that, practice again and again. Practice and offering service will give you the pathway. What is your goal of life? What is your goal of life? To realize that this atom Anu never exists. This atom Anu never exists. Chitta never exists. Ego never exists. Wisdom mind never exists. But it never exists, all right. Let it be. What shall I do? Let it be. Who cares? No. We have to care. If you have any kind of ignorance, you cannot create your body, you cannot repair your bones, you cannot repair your lungs and things, you cannot maintain your existence. You have to learn how to maintain existence till you decide on this earth. After that, you should know the knowledge how to make it disappear when work is completed. What work we have to complete to realize ultimate truth, that I and God are one. Wherever God is, I am here. We have to prove that wherever I am, this head to toe, it is one with God. All changes within, whatever we feel, they are one with God. Heaviness, lightness, comfort, discomfort, pain and pleasure, all are one with God. This is, you have to prove it. Therefore, practice and practice sincerely. अच्छी तरह से समझिए कि हम लोगों का पृथ्वी पर आना इसीलिए हुआ है कि महातार बाबा की शिक्षा को समझें। उन्हीं की शिक्षा को होली साइंस में दिया गया, उसी शिक्षा को लाड़ी महाशय को मिला। उस शिक्षा में ये चीज है कि जिसको कहते हैं बुद्धि, विजडम है बुद्धि, और माइंड है मन, ये है जीव भाव, ये है चित्त, सामयिक तीसरी। इसको एटम कहा है, अणु कहा है, और कहा कि होता नहीं है, इग्नोरेंस है ही नहीं है, इसका अस्तित्व ही नहीं है। तो बुद्धि और मन का प्रयोग क्यों करते हैं? तो ना करिए तो करें क्या भाई? जैसे जब हम पैदा हुए, कैसे चले, किसी ने पढ़ाया नहीं, चलने लगे। पैदा होते ही कैसे दूध पिए, माँ का दूध पीने लगे। ढेर सारी चीज हम करने लगे। ऐसे जो क्रिया योग आप सुनते हैं, बहुत ज्यादा बुद्धि और मन को न लगाइए, बस अभ्यास करते जाइए। अभ्यास करिए, सेवा करिए, अभ्यास करते हुए सेवा करते जाइए। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि न बुद्धि और मन, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, ये सब होता ही नहीं है। ये हाथ पैर नहीं है, तो है क्या? ये साक्षात परब्रह्म का साकार रूप है। ये अणु परमाणु नहीं है। हल्कापन भारीपन नहीं होता है, कड़ापन ढीलापन नहीं होता है। इसी को समझने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। तो आप अभ्यास करते जाइए, करते करते आप एक दिन पहुंच जाएंगे। इसको याद रखिए, और इसको अभ्यास करने के लिए प्रयत्नशील रहिए। प्रयत्नशील रहने, ये खुशी के साथ हम खुश होकर अभ्यास करेंगे, ये करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसको फिर से याद कर लीजिए। जो मन से सोचते हैं ना कि हम मन से सोचे, इंट्यूशन था, वो आदमी ठीक नहीं है, ये गलत है। ये वो आदमी पाप किया है, ये मत सोचिए। वो आदमी चोर है, डकैत है, बदमाश है, बंद कर दीजिए सोचना। आप जहां पर भी हो, अपने घर में हो, ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, कोई भी काम करते हो, उसी कर्म में, सेवा कर्म में खूब मन लगाइए और अभ्यास करते जाइए। तब आप पाएंगे इस जन्म में लाड़ी महाशय की स्थिति पर आ जाएंगे कि जब चाहिए प्रकट हुई, जब चाहिए अदृश्य हो जाइए। चाहिए श्वास लीजिए या श्वास न लीजिए। What I request all of you, whatever you are doing, whatever means agriculture or serving plants or animals or human being, anyone, whatever some activity we do from morning to evening, keep on doing it. Keep on serving it. With one aim, all activity is to serve others. At the same time, practice yoga more and more.
A time will come, you will realize you do not have legs, you do not have arms, you don't have eyes and ears, nose and tongue, you do not have heart and lungs, nothing. What are these things? This is called the wrong teaching we are given. That I have arms and legs, I have eyes and ears. No, we don't have it. What are these things? It is Parabram, is manifesting in this form. Parabram is manifesting in this form. How to understand deeper? Means all prophets of all ages and land, complete unit of knowledge, complete unit of power, eternal peace, bliss, immortality is present in this form head to toe changes within. This is you have to realize. अच्छी तरह से याद रखिए, इसी के लिए हम लोग हुए हैं। फिर से अपने दिमाग को स्थिर कर लीजिए, कभी दिमाग को ये मत लगाइए खोजने के लिए कौन सही कौन गलत है। अभ्यास करते जाइए, सेवा करते जाइए। और जीवन का लक्ष्य ठीक है, घर बनाना है, चीजें लाना है, ठीक है, घर बनाने के साथ साथ उसमें रहना भी तो है। तो उसमें कैसे रहेंगे आप? अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो जीवन एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा, तो घर में रह भी तो नहीं पाएंगे। आज से फिर यही सोचिए, अभ्यास करिए, आपके पास गाइडेड मेडिटेशन होगा, खूब सेवा कार्य जो भी आपके पास है करते जाइए, अभ्यास करते जाइए। फिर हम लोग मिलेंगे शाम को, मीट अगेन बाय इवनिंग।